अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोगों ने लेसन नंबर 4 सेल एंड टिश्यू का जो टॉपिक पढ़ना है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का वर्ड कहीं भी आ जाए तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर जो है वो बात हो रही है वाटर की एंड सॉल्ट की। यहाँ पर इन दो चीज़ों की बात हो रही है, ठीक है। ऑस्मोसिस कैसे कहते हैं? द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेस सोल्यूट कंसनट्रेशन टू द हायर सोल्यूशन कंसनट्रेशन। यानी कि वाटर की मूवमेंट अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वहाँ पर जहाँ पर सोल्यूट कंसनट्रेशन कम है वहाँ से उस एरिया की तरफ जहाँ पे सोल्यूट कंसनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। इस चीज़ को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को समझने के लिए यहाँ पे एक टर्म है टोनिसिटी। टोनिसिटी का मतलब होता है रिलेटिव कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड। यानी कि एक सॉल्यूशन है उसके अंदर हम सोल्यूट की कंसनट्रेशन को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कंपेयर हमारी रिलेटिव जो कंसनट्रेशन है सोल्यूट की जो मिकदार है वो क्या कहलाएगी, टोनिसिटी कहलाएगी। जैसे मेरे पास दो सॉल्यूशन है ए एंड बी, ठीक है। ए सॉल्यूशन में जो सोल्यूट है वो 2 टेबल स्पून है, ठीक है, और बी में क्या है 1 टेबल स्पून है। तो ए की टोनिसिटी क्या होगी, सोल्यूट की 2 होगी, बी की निस्बत बी की क्या होगी 1 होगी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं टोनिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जैसे कि ए सॉल्यूशन में जो है वो सोल्यूट कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन होगा, हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन। जबकि बी में 1 टेबल स्पून था तो बी में क्या है, बी वाले सॉल्यूशन में लेस सोल्यूट कंसनट्रेशन है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे, अब मैं यहाँ पर अगर ये जो है हटा के यहाँ पे मैं एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दूँ तो वाटर की मूवमेंट कहाँ होगी, वाटर की मूवमेंट होगी लेस सोल्यूट कंसनट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं टोनिसिटी से रिलेटेड। एक है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें रिलेटिवली सोल्यूट की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन क्या होगी, लेस सोल्यूट कंसनट्रेशन होगी। जबकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, इक्वल कंसनट्रेशन होगी दोनों की, सोल्यूट की भी एंड सॉल्ट की भी। तो ये तो हमारे पास कुछ टर्म्स थी, अक्सर जो है वो डिफरेंस भी आ जाता है हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का, आप लोगों को आना चाहिए ये डिफाइंस वगैरह। आगे हमारे पास वाटर बैलेंस प्रॉब्लम ऑस्मोसिस से रिलेटेड ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम वाटर बैलेंस प्रॉब्लम को लेते हैं एनिमल सेल्स के लिए, फिर हम पढ़ेंगे प्लांट सेल्स के लिए। एनिमल सेल है, एनिमल सेल्स में कोई भी सेल ले लें, रेड ब्लड सेल ले लें। अगर इस रेड ब्लड सेल्स को मैं एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रख दूँ जिसमें इक्वल अमाउंट ऑफ सॉल्ट होगी तो वाटर जितना अंदर जा रहा होगा उतना ही बाहर, मतलब टोटल जो है इसमें कोई चीज़ अंदर बाहर नहीं जाएगी, नॉर्मल कंडीशन में सेल होगा, ठीक है। क्योंकि वाटर की मूवमेंट कहीं भी नहीं होगी क्योंकि सॉल्यूट कंसनट्रेशन तो दोनों साइड पे इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या होगा, नॉर्मल एनिमल सेल होगा। लेकिन अगर मैं इसी एनिमल सेल को जो है, अगर मैं इसी एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखूँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक में क्या होगा कि सॉल्यूट कंसनट्रेशन जो है वो अंदर जो है वो कैसी होगी, लो होगी। सोल्यूट कंसनट्रेशन अंदर जो है वो लो होगी। ये यहाँ पे ये वाला है सोल्यूट कंसनट्रेशन, ये हमारे पास सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है, सेल का नहीं, सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है। उस सॉल्यूशन के अंदर हमने एनिमल सेल रखा है, ठीक है। तो बाहर देखें, बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इट मीन्स सॉल्यूट कंसनट्रेशन क्या होगी, लो होगी, और हमारे सेल के अंदर सॉल्यूट का निस्बत इसके ज़्यादा होगी। तो कहाँ वाटर कहाँ मूव करेगा, तो वाटर जो है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है, अंदर की तरफ। यानी कि सेल की कंसनट्रेशन जो है वो सोल्यूट की ज़्यादा होगी, सोल्यूट कंसनट्रेशन सेल के अंदर हाई होगी। सॉल्यूशन हाइपोटोनिक था, बाहर सोल्यूट कंसनट्रेशन कम है, अंदर ज़्यादा है। तो वाटर की मूवमेंट फ्रॉम लेस सोल्यूट कंसनट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस अंदर की तरफ हो रही होगी, ठीक है। तो जब ऑस्मोसिस अंदर की तरफ हो रही होगी तो सेल क्या हो जाएगा, सेल के अंदर जब पानी भर जाएगा तो एनिमल सेल है वो क्या हो जाता है, अक्सर एनिमल सेल जो है वो बर्स्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए जो है वो ये रप्चर हो जाएगा सेल, एनिमल सेल्स। अगर मैं यही एनिमल सेल जो है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखूँ, यानी कि जो हमारा ये बाहर का सॉल्यूशन है ये हाइपरटोनिक हो, ठीक है, तो यहाँ पे बाहर की तरफ क्या होगी, सोल्यूट कंसनट्रेशन कैसी होगी, सोल्यूट कंसनट्रेशन बाहर की तरफ हाई होगी। जबकि हमारे सेल में जो है वो सोल्यूट कंसनट्रेशन लो होगी बनिस्बत इस सॉल्यूशन के। तो क्या होगा कि वाटर जो है ऑस्मोसिस होगी, वाटर की मूवमेंट कहाँ होगी, फ्रॉम
लेस सोल्यूट कंसनट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन। तो जब वाटर की मूवमेंट बाहर की तरफ होगी तो सेल से जो है वो पानी बाहर की तरफ आएगा, आउटसाइड की तरफ होगा आएगा, तो क्या होगा, इससे सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। ये तीनों होती है कि एनिमल सेल के लिए, ठीक है। अब वो इन्वायरमेंट कौन सा हो सकता है जो कि हाइपोटोनिक हो, तो देखें फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर होता है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी कम होती है, ठीक है। अगर हम ऐसे फ्रेश वाटर सॉल्यूशन के अंदर सेल डालें तो उसमें क्या होगा, सेल रप्चर होगा, क्योंकि वाटर की मूवमेंट इनसाइड द सेल होगी। लेकिन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की क्या एग्जांपल होगी, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आ जाता है सी वाटर। देखें सी वाटर में कितना सॉल्यूट होता है, सॉल्यूट मींस सॉल्ट होता है, ठीक है। अगर हम ऐसे वाटर में अपने इस एनिमल सेल को डालेंगे तो क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। मूवमेंट कहाँ होगी, सेल से आउटसाइड द सेल होगी, यानी कि इन्वायरमेंट की तरफ होगी, क्योंकि हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट है, सोल्यूट कंसनट्रेशन वहाँ ज़्यादा है। और पानी कहाँ मूव करेगा, लेस सोल्यूट कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ, हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ, बाहर की तरफ मूव करेगा, तो सेल क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सारी प्रॉब्लम्स थी एनिमल सेल को लेकर। लेकिन चूँकि प्लांट सेल थोड़ा डिफरेंट होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है तो वो उसको रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करती है। तो अगर हम एक प्लांट सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखें तो वो नॉर्मल होगा, ठीक है, ना कोई चीज़ अंदर जाएगी ना कोई बाहर जाएगी, फ्लैसिड, थोड़ा सा फ्लैसिड कंसिस्टेंशन में होगा, टर्जिड नहीं होगा। प्लांट की कंसिस्टेंशन तब नॉर्मल होगी जब वो हार्ड फॉर्म में, थोड़ा टर्जिड फॉर्म में होगा, उसकी कोई शेप होगी। जब पानी जो है अंदर नहीं जाएगा ना ही बाहर जाएगा तो सेल जो है वो टर्जिडिटी की हालत में नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा फ्लेक्सिड होगा, नॉर्मल नहीं होती है कंडीशन, ठीक है। अब अगर मैं इसी प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दूं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अब ये आपको समझ आ गया होगा कि वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी होगी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसी होगी, लो होगी, ठीक है। तो एज़ कम्पेयर टू सेल हमारे तो हाइपर है, यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ लो है, तो हमारे सेल के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो पानी की मूवमेंट कहाँ होगी, ऑस्मोसिस के हम लेके, तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन अंदर की तरफ होगी, ठीक है। तो हमारा सेल क्या हो जाएगा, सेल के अंदर पानी पहले सेल के अंदर जाएगा, फिर वैक्यूल के अंदर जाएगा, ठीक है। और वैक्यूल के अंदर आने की वजह से सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, और टर्जिड की वजह से ये जो है हमारा एनिमल सेल जो है वो तो ब्रस्ट हो जाता है, लेकिन प्लांट सेल जो है क्योंकि वो सेल वॉल होती है, वो रिजिड होती है, हार्ड होती है, तो ये बर्स्ट नहीं होता, रप्चर नहीं होता, ठीक है। बल्कि इसके अंदर क्या होता है, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है ये वाटर इसकी वॉल्स पर, लेकिन सेल वॉल जो है वो हार्ड होने की वजह से रप्चर नहीं होती, तो ये सेल को एक शेप देता है, सेल जो है वो टर्जिड कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। और इस फेनोमेना को जो है वो टर्गर कहते हैं, जबकि इस प्रेशर को, जो ये पानी जो है अंदर जाने के बाद आउटवर्ड प्रेशर जो लगता है वॉल पर, इंटरनल वाटर, अब पानी जो है इसके अंदर भर गया तो वो इंटरनल वाटर कहलाएगा। अब ये जो वॉल्स पर एक्सटर्नल प्रेशर जो लगता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं, इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। जबकि इस फेनोमेना को हम कहते हैं टर्गर, ठीक है। तो ये प्रेशर जो है वो एक बाकायदा एक शेप आती है सेल की, प्लांट सेल की, टर्जिडिटी की वजह से। अब अगर यही प्लांट सेल जो है मैं यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दूँ, जहाँ पे बाहर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, सॉल्यूशन की हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अक्सर स्टूडेंट पता क्या करते हैं, अंदर वाले सेल के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक बना देते हैं, ठीक है, और उसकी वाटर की मूवमेंट जो है वो इनसाइड द सेल कर रहे होते हैं हाइपरटोनिक में, और हाइपरटोनिक में उलट कर देते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, आउटसाइड सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, हमारा सेल नहीं, ठीक है। इस तरह यहाँ पे भी सॉल्यूशन हाइपरटोनिक था, हमारा सेल नहीं। जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने सेल रखा है तो बाहर की कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, रिलेटिवली ज़्यादा होगी, सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो हाई होगी बाहर की तरफ, तो सेल से क्या होगा, सेल से वाटर जो है वो मूव करेगा आउटसाइड द सेल, क्योंकि ऑस्मोसिस क्या कहलाती है, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वाटर आउटसाइड मूव करेगा, तो वाटर जब आउटसाइड मूव करेगा तो सेल क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो सेल के श्रिंक होने को हम एक और टर्म का नाम देते हैं प्लाज्मोलाइसिस,
यानी कि प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा हमारा सेल। प्लाज्मोलाइसिस किसे कहते हैं? इन अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट प्लांट सेल जो है वो लूज़ कर देता है वाटर और साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो जाता है। तो इसके साइटोप्लाज्म के श्रिंक होने को, ये जो अंदर जो है वो इसका साइटोप्लाज्म था, ये क्या हो जाता है? ये श्रिंक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से हम सेल को क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहलाते हैं। और श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म क्या कहलाती है? प्लाज्मोलाइसिस कहलाती है। यहाँ पे दो टर्म्स थी, ट्रिगर प्रेशर, आउटवर्ड प्रेशर ऑन अ सेल वॉल एक्सर्टेड बाय इंटरनल वाटर इज़ नोन एज ट्रिगर प्रेशर, और इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? ट्रिगर। और जबकि प्लाज्मोलाइसिस किसे कहते हैं? इन अ हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट ऑफ प्लांट सेल लॉस कर देता है। हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में जब प्लांट सेल जो है अपना वाटर लॉस कर देता है तो उसका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, और इस श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? इस श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस ये टर्म जो है वो अक्सर पूछी जाती है, डिफाइन ट्रिगर प्रेशर, डिफाइन प्लाज्मोलाइसिस वगैरह, ठीक है। तो ये तो था आप लोगों का इससे रिलेटेड एक छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल है, एक ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल। हमारे पास जो है एक स्टोमेटा होता है, ठीक है। स्टोमेटा जो है वो इस शेप का होता है। ये जो है उसके गार्ड सेल होते हैं, ये गार्ड सेल, ठीक है। और ये जो है पोर होता है, ठीक है। इस पोर को हम क्या कहते हैं? इसको हम सिंगल को स्टोमा कहते हैं, वैसे इसको हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। स्टोमेटा जो है ये लीफ के अंदर होता है। ये जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है ना, लीफ की एपिडर्मिस के अंदर होता है। लीफ की जो लेयर होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। उसकी एपिडर्मिस के अंदर होता है, जिसको सराउंड किया होता है गार्ड सेल से। अब डे टाइम क्या हो रहा है? ड्यूरिंग डे टाइम जो है प्लांट्स के अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। तो डे के टाइम जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर भी ग्लूकोज होता है। क्या होता है? गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट है। तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सी कंडीशन होगी? यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगी, यानी कि हाई कंसनट्रेशन होती है सॉल्ट की, ठीक है, बनिस्बत आसपास के सेल की निस्बत। तो वाटर जो है एंटर हो जाता है दूसरे सेल से। यहाँ पे भी जो सेल के लीव्स के जो सेल होंगे, वाटर जो है इन सेल से गार्ड सेल में एंटर हो जाता है, क्योंकि गार्ड सेल्स में सोल्यूट की कंसनट्रेशन यानी कि ग्लूकोज की कंसनट्रेशन क्या है? हाई है। और ग्लूकोज क्या होगा? एक सोल्यूट ही होगा। तो वाटर की मूवमेंट जो गार्ड सेल्स के इर्द गिर्द सेल होंगे, स्टोमेटा के इर्द गिर्द जो सेल्स होंगे, दूसरे सेल होंगे मेसोफिल सेल्स वगैरह, उनसे जो है वाटर कहाँ मूव करेगा? गार्ड सेल्स में। जब गार्ड सेल्स में वाटर मूव करता है तो गार्ड सेल जो हैं वो सेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जब वो सेल हो जाते हैं तो ये स्टोमेटा का जो पोर है ये ओपन हो जाता है, ठीक है। डे टाइम में इसलिए स्टोमेटा जो है वो ओपन रहते हैं। स्टोमेटा क्या स्ट्रक्चर होते हैं? स्टोमेटा ये पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो लीव्स की एपिडर्मिस सेल्स में होते हैं, और ये गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। वेपर्स के एक्सचेंज के लिए, वाटर के वेपर के एक्सचेंज के लिए हेल्प करते हैं प्लांट में। मुख्तलिफ कार्बन डाइऑक्साइड का आना और ऑक्सीजन का रिमूव होना, ये गैस एक्सचेंज पर ये पोर्स हेल्प करते हैं, जिन्हें ये आप पढ़ चुके होंगे। 7th 8th में भी आप लोग पढ़ा होगा इन स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा कवर होते हैं गार्ड सेल्स के। दिन के वक्त गार्ड सेल्स में दिन के वक्त पूरे प्लांट में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, तो गार्ड सेल्स में भी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हाई होती है। तो इर्द गिर्द के जो सेल्स होते हैं वाटर की मूवमेंट लेस सोल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ यानी गार्ड सेल्स की तरफ जाती है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स जो है वो टर्जिड हो जाते हैं और पोर्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर यही वाटर अब रात के टाइम जो है, जब ये फोटोसिंथेसिस जो है नाइट टाइम में नहीं हो रही होती, ठीक है, तो ग्लूकोज कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? हाई से लो हो जाती है नाइट टाइम में, ठीक है। तो जब नाइट टाइम में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, इट मीन्स पानी यहाँ पे नहीं रहेगा, पानी तो वहाँ जाएगा जहाँ की सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई होगी। तो पानी जो है वो गार्ड सेल्स के आ जाएगा, रिमूव हो जाएगा, गार्ड सेल्स से पानी बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगे? पहले तो सेल हो रहे थे पानी के अंदर आने की वजह से, टर्जिडिटी की वजह से। अब इनका सोल्यूशन तो हाइपरटोनिक हो गया है, ठीक है। बाहर का सॉल्यूशन, तो अब ये क्या होगा? पानी जो है बाहर की तरफ आएगा। अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया है ना, सोल्यूट कंसंट्रेशन कम हो गई है, तो पानी कहाँ आएगा? बाहर की तरफ आएगा। तो जब पानी बाहर की तरफ आएगा तो सेल क्या हो जाएगा? श्रिंक हो। जब ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाएंगे, तो जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाते हैं तो ये आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ये श्रिंक होने की वजह से ये आपस में यहाँ पे बिल्कुल ही, और ये पोर जो है ये क्लोज़ हो जाएगा।
गार्ड सेल्स के श्रिंक की होने की वजह से। नाइट टाइम में गार्ड सेल्स में सोल्यूट कंसंट्रेशन लो होती है, वाटर इन्हें छोड़ देता है, वाटर बाहर आ जाता है, वाटर लीव्स देम, और ये क्या हो जाते हैं, फ्लेक्सिड हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, जिनकी वजह से वो दोनों गार्ड सेल्स जो है वो आपस में एकदम जुड़ जाते हैं। उनके जुड़ने की वजह से क्या होता है कि ये जो पोर है, ये जो ओपनिंग है, ये क्लोज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है। तो ये जो है एक छोटी सी एग्जांपल थी इसकी। तो आप लोगों ने जो होमवर्क में कर कर आना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, हाउ स्टोमेटा क्लोज एंड ओपन। ठीक है, ये करना है, हाउ स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज्ड। ठीक है, और वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, ये होमवर्क में करना है। और उसी तरह आप लोगों ने फ्राइडे वाले दिन होमवर्क जो है वो सबमिट करवाना है।